कहते हैं जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ एक सांस का होता है, लेकिन जब मौत आसमान से गिरे लोहे के पिंजरे में सवार होकर आती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा मुल्क हिल जाता है। और बोले तो बवाल में आज हम बात कर रहे हैं उस बवाल की जिसने न सिर्फ गुजरात को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को सदमे में डाल दिया। 12 जून 2025 के दोपहर का वक्त था। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हलचल थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन के लिए टेक ऑफ करने वाली थी। विमान था बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जो कि दुनिया का सबसे भरोसेमंद और हाईटेक जहाज माना जाता है। अंदर बैठे थे 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर, जिनमें कई डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, बच्चे, बुजुर्ग, सब अपने अपने सपनों की उड़ान भरने को तैयार थे। लेकिन किसे पता था कि ये उड़ान सीधी मौत की ओर जा रही है। टेक ऑफ के महज 30 सेकंड बाद ही विमान ने अचानक ऊंचाई पकड़ने की जगह सीधे नीचे की ओर झपटना शुरू कर दिया। न कंट्रोल टावर को वक्त मिला, न ही पायलटों को दूसरा मौका। जहाज सीधा जा गिरा मेघानी नगर इलाके के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर, जहां नीचे जिंदगी अपने ही रफ्तार में चल रही थी। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की बिल्डिंगें हिल गईं। हॉस्टल में रह रहे दर्जनों मेडिकल छात्र मलबे में दब गए और ऊपर से जो आग लगी उसने पूरा विमान और आसपास का इलाका नर्क बना दिया। देखते ही देखते 241 लोगों की जिंदगी राख हो गई। सिर्फ एक इंसान, ब्रिटेन का रहने वाला 34 साल का विश्व कुमार, किसी चमत्कार की तरह बच निकला। जमीन पर भी 28 से ज्यादा लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। और इस हादसे में एक और नाम सामने आया है, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। जी हाँ, वही रूपाणी साहब जो कभी गुजरात की सत्ता संभाल चुके थे। इस फ्लाइट में वो भी सवार थे और अब नहीं रहे। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे और क्यों। तो शुरुआती जांच कहती है कि टेक ऑफ के समय विमान की ऊंचाई नहीं बन पा रही थी। हो सकता है इंजन में कोई तकनीकी खराबी आ गई हो। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हो सकता है इंजन में कोई बर्ड हिट हुआ हो या कोई बाहरी वस्तु, जिसे फॉरेन ऑब्जेक्ट कहा जाता है, वो घुस गया हो। विमान कंपनी थी बोइंग और मॉडल था 7878 ड्रीमलाइनर, जो अब तक फुल प्रूफ माना जाता था। लेकिन यह पहला मौका था जब इस मॉडल में इतनी बड़ी जानलेवा दुर्घटना हुई। यानी जिस टेक्नोलॉजी पर दुनिया आंख बंद करके भरोसा कर रही थी, वही अब शक के घेरे में है। भारत की एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, DGCI, ICAO और खुद बोइंग की टीमें भी इस केस को देख रही हैं। ब्लैक बॉक्स यानी कॉकपिट की रिकॉर्डिंग और फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड मिल गया है, जिसमें उस आखिरी 30 सेकंड की सच्चाई दबी है। लेकिन भाई, असली सवाल तो ये है कि क्या ये एक हादसा था या ये लापरवाही का नतीजा है। क्या विमान का ठीक से रखरखाव हुआ था? क्या पायलट को समय पर अलर्ट मिला था? और क्या अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास कचरे और पक्षियों की वजह से खतरा बना हुआ था? जवाब अभी बाकी है। लेकिन मौत तो हो चुकी है। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे घटनास्थल पे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जांच को तेज करने की बात की है। एयर इंडिया की फ्लाइट्स पर अस्थायी रेस्क्यू का ऐलान हो जाता है। बोइंग 7878 की ग्राउंड पर भी बहस शुरू हो गई है। और जनता अभी सदमे में है, क्योंकि जब कोई सड़क हादसा होता है तो लोग डरते हैं, लेकिन जब आसमान से आग गिरती है तब भरोसा टूटता है। भरोसा सिस्टम पर, भरोसा टेक्नोलॉजी पर, और भरोसा उस वादे पर जिसमें ये कहा जाता है कि हम सेफ ट्रैवल करवा सकते हैं। मौत को तो आना ही था, लेकिन इतनी ऊंचाई से लोहे के पिंजरे में कैद होकर गिरकर मर जाना अपने आप में बहुत भयानक था। बोले तो बवाल में आज का बवाल बस इतना ही। लेकिन जाते जाते एक बात, जब तक ब्लैक बॉक्स की सच्चाई बाहर नहीं आती तब तक ये बवाल बंद नहीं होगा। मैं हूं मनुमणि तिवारी और आप देख रहे हैं बोले तो बवाल।